गुड मॉर्निंग मैम साहब। गुड मॉर्निंग। जन्मदिन मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, अभी थोड़ी देर में अर्श आएंगे तो वो तुम्हें केक दे देंगे, खा लेना। मुझे ऑफिस जाना है, मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ। ठीक है मैम साहब, हम आपके लिए तोहफा लाए थे आपके जन्मदिन के लिए। तोहफा? इसमें क्या है? मैम साहब, हम इसमें आपके लिए जूते लेके आए हैं, स्पोर्ट्स वाले। अब हम इतने बड़े इंसान तो है नहीं कि आपको बड़े बड़े तोहफे दे सकें, इसलिए हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे। मैम साहब ले लीजिए ना, वैसे भी अपने ही तो अपनों को तोहफा देते हैं ना, और हम तो आपको अपनी बड़ी बहन मानते हैं। ठीक है लाइए। मैम साहब जन्मदिन मुबारक हो। पता नहीं क्या हो गया आजकल के लोगों को। अरे अपने से ऊंचे दर्जे वाले लोगों को कोई गिफ्ट देता है क्या? इनकी औकात तो होती नहीं गिफ्ट देने की, लेकिन मुंह उठा के चल देते हैं गिफ्ट देने के लिए। वैसे भी मेरे अंडर में काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड है, सैलरी देती हूँ इसे मैं, और ये मुझे ही गिफ्ट देगा? वो भी क्या, ये 2-4 हजार रुपए के शूज। अरे इन शूज से ज्यादा महंगी तो मेरी ये ड्रेस है, मैं ये सस्ते सी चीजें पहनूंगी कभी नहीं। बड़ा आया। लगता है मेम साहब को जूते बहुत पसंद आए होंगे। एक काम करता हूँ, ऐसे ही जूते अपनी छोटी बहन के लिए भी ले लेता हूँ, उसको भी बहुत पसंद आएंगे। आखिर पुलिस की तैयारी कर रही है, उसके दौड़ने के लिए उसके काम में आएंगे। मानता हूँ थोड़े महंगे जरूर हैं, लेकिन अगले महीने की सैलरी से कट जाएंगे। ये क्या? अरे ये तो वही जूते हैं जो मैंने मेम साहब को दिए थे, लेकिन ये यहाँ पर कैसे? शायद उनसे गलती से गिर गए होंगे, ये उनको वापस कर देता हूं मैं। लेकिन अगर ये जूते अगर मेम साहब से गलती से गिरे होते तो ये इस हालत में तो नहीं होते। उन्होंने ये जानबूझकर ही फेंके होंगे। हाँ, आखिर मैं भूल गया था, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूं, और वो कहाँ इतने पैसे वाली ठहरी। मैं ही बेवकूफ था जो उनको अपनी बड़ी बहन मानता रहा, और वो मैं ठहरा एक गरीब। आखिर हम जैसे गरीबों से ये अमीर रिश्ता थोड़ी बनाना चाहेंगे। मैं ही पागल था जो उनके बारे में इतना अच्छा सोचता रहा। कैसे हो राकेश? ये कल हनी का बर्थडे था ना, तो उसकी मिठाई है। क्या हुआ राकेश, तुम परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं भैया, कोई बात नहीं हुई। देखो मैं ना तुम्हें देख के बता सकता हूँ, जरूर कुछ बात हुई है। बताओ मुझे क्या बात। क्या बताऊं भैया आपको, कल मेम साहब का जन्मदिन था। उनके लिए हम तोहफा लेके आए थे कि पूरे महीने की आधी पगार को जोड़ जोड़ के उनके लिए जितना हमसे हुआ उतने रुपए इकट्ठे करके उनके लिए तोहफा लेके आए। लेकिन उन्होंने वो तोहफा बाहर ही फेंक दिया। आपको पता है, हमने इतना महंगा तोहफा कभी अपनी छोटी बहन के लिए भी नहीं खरीदा, लेकिन हम मेम साहब को अपनी बड़ी बहन मानते हैं, इसीलिए उनके लिए तोहफा लेके आए उनके जन्मदिन पर। लेकिन हम भूल गए थे ना कि हम एक गार्ड हैं, और वो मेम साहब, उनके पास इतना पैसा है, वो हमारे छोटा मोटा तोहफा कहाँ से लेंगे? पर साहब, हम तो उन्हें दिल से बहन मानते थे ना, इसलिए हम उनके लिए वो तोहफा लेके आए थे। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर उनको वो तोहफा नहीं चाहिए था तो वो मना कर देती, तो शायद हमको इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन उन्होंने वो बाहर ही फेंक दिया, इसलिए बुरा लग रहा है हमको थोड़ा। राकेश वैसे तुम उसके लिए लेकर के आए थे? भैया हमारे पास ज्यादा पैसे तो थे नहीं जो हम कोई महंगा तोहफा लाते, इसलिए हम उनके लिए ये जूते लेके आए थे। एक काम करो राकेश, ये जूते मुझे दे दो, और हनी ने जो भी तुम्हारे साथ किया है ना, उसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। अरे नहीं भैया,
हमारी वजह से आप मेम साहब को कुछ मत कहना, जाने दो। मेरी बात सुनो, ये घड़ी पहनो और हनी को ये घड़ी दिखनी चाहिए। पर भैया इसकी कोई चलो। हर्ष, क्या है ये सब? अगर तुमसे कोई कुछ भी मांगेगा तो तुम उसे गिफ्ट में दे दोगे? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब तुम समझे नहीं, मैं समझाती हूँ तुम्हें। बाहर जो गार्ड है उसने जो घड़ी पहन रखी है वो तुम्हारी घड़ी है, और वही घड़ी सेम मैंने तुम्हें दी थी तुम्हारे बर्थडे पे। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने वो घड़ी उस गार्ड को पकड़ा दी, ये जानते हुए भी कि जब मुझे पता चलेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा। अरे कितनी महंगी घड़ी थी वो, और उसकी औकात नहीं इतनी महंगी घड़ी पहनने की भी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? अच्छा वो घड़ी, यार उस घड़ी से ना मैं बोर हो गया था। 6-7 महीने से वही घड़ी रिपीट कर रहा था, सोचा गार्ड को दे दूं। अच्छा, उस घड़ी को पहन पहन के तुम बोर हो गए थे, इसलिए तुमने वो घड़ी उस गार्ड को पकड़ा दी। तुमने मेरे गिफ्ट की कदर तक नहीं की। तुम्हें अच्छे से पता है कि वो घड़ी कितनी महंगी है, पूरे 2 लाख की घड़ी थी, मैंने अपने पैसों से तुम्हारे लिए खरीदी थी। अरे कम से कम मेरे गिफ्ट की कदर तो कर लेते। अगर तुम्हें उस गार्ड को कुछ देना ही था तो कोई अपनी चीज दे देते। मेरी गिफ्ट की हुई चीज उस गार्ड को देने की क्या जरूरत थी? तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अच्छा हनी, तो तुमने गार्ड के दिए हुए इस गिफ्ट की कदर क्यों नहीं करी? तुम जानती थी ना कि वो बेचारा कितने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था, और तुमने क्या किया, इस गिफ्ट को सड़क पर फेंक दिया। अगर तुम्हें ये गिफ्ट नहीं चाहिए था या नहीं पसंद था तो घर पर ले आती, अलमारी में रख देती, फेंकने की क्या जरूरत थी? यार हनी, इतनी समझ हर किसी में होती है ना, ये गिफ्ट तुम मुझे ला कर दे देती। लेकिन इस तरह से इस गिफ्ट की बेकदरी करना कोई अच्छी बात नहीं है। और तुम्हें पता है नहीं, ये गिफ्ट गार्ड ने ही लाकर मुझे वापस दिया था। उसने ये गिफ्ट रोड पर पड़ा देखा और वापस ले आया। सोचा है तुमने उसके दिल पर क्या बीती होगी, कितना बुरा लगा होगा उस बेचारे को। हनी, वो तुम्हें अपनी बड़ी बहन मानता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, इसलिए उसने तुम्हें ये गिफ्ट ला कर दिया। और तुमने क्या किया, इसको सड़क पर फेंक दिया। उस बेचारे ने अपनी छोटी बहन तक को इतना महंगा गिफ्ट नहीं दिया होगा जो कि तुम्हें ला कर दिया। अगर हनी तुम दूसरों के दिए हुए गिफ्ट की कदर नहीं करोगी ना, तो लोग तुम्हारे गिफ्ट की क्या, तुम्हारी भी कदर नहीं करेंगे। और क्या फर्क पड़ता है, तोहफा अमीर दे या गरीब, तोहफा देने वाले की नीयत देखी जाती है, ना कि उसकी कीमत। और हाँ हनी, मैंने अपनी घड़ी उसको यूं ही नहीं दी है, मैंने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था, ताकि तुम समझ सको कि गिफ्ट की कीमत नहीं, देने वाले की सीरत देखी जाती है। और अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो ना, तो अपने इस ईगो को अलग रख के उस गार्ड से माफ़ी मांग लेना, अच्छा लगेगा उसे। अर्श, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो उस बेचारे के साथ किया वो बहुत गलत था, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। मैं पैसा पैसा देखती रही, लेकिन मैं तो ये भूल ही गई थी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इंसान के इमोशंस होते हैं। मुझसे गलती हो गई, मैं अभी जाके उससे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना।